बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा क्या नहीं जाएंगे? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यही हो गया, अब जाने की जरूरत नहीं, अब तक की हम तक सुनेंगे। एक तो रिक्वेस्ट करबो যদি আপনারা মানবেন বলবো, না মানবেন বলবো না। আলহামদুলিল্লাহ আপনারা বলছেন कि আমি মানবো, যদি কষ্ট না হয়, तकलीफ ना हो, दिक्कत ना हो तो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाते तो अच्छा रहता। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए दुआ का भी वक्त है, बहुत बड़े अल्लाह वाले दुआ करेंगे। हज़रत मौलाना इकबाल साहब दामद बरकातुहू जिनकी सदारत में जलसा हो रहा है, उनकी दुआ होगी और अल्लाह वालों की दुआ रद्द नहीं होती है। इसलिए जो लोग सो गए हैं उनको जगा दीजिए कि दुआ का वक्त है, कबूलियत की घड़ी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। और ये जो हदीस है कि रात के आखिरी हिस्से में तहज्जुद का वक्त है अल्हम्दुलिल्लाह, और कुछ ही वक्तों में फजर का वक्त शुरू हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हान अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो लोग सो गए हैं आप उनसे मोहब्बत करते हैं, वो मेरा भाई है, आप उनको जगा दीजिए ताकि वो भी जग जाए, वो भी दुआ में शामिल हो जाए। मौजूद सामईन किराम, वक्त ज्यादा ना लेते हुए जितने भी नौजवान हमारा बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है, इंशाअल्लाह इरादा करो कि आज हम अपने तमाम पिछले गुनाहों से इंशाअल्लाह तौबा करेंगे, इंशाअल्लाह तौबा करेंगे। कितने लोग तैयार? हाथ उठाएं इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तौबा करेंगे, सारे लोग तौबा करेंगे इंशाअल्लाह। तौबा करने के लिए एक बात याद रखो, ये जुब्बा मेरा गंदा हो जाए, इसे धोने के लिए कम से कम एक बाल्टी पानी चाहिए। एक बाल्टी पानी चाहिए ना, कम मिनिमम, कम से कम। कुर्ता आपका गंदा हो गया, उसको धोने के लिए कम से कम एक बाल्टी पानी चाहिए। लेकिन सारी जिंदगी का गुनाह धोने के लिए एक बाल्टी पानी की जरूरत नहीं है, सिर्फ आंसू का एक कतरा बहा लो, अल्लाह सारी जिंदगी के गुनाहों को धो देगा, अल्लाह मिटा देगा। मेरा अल्लाह इतना बड़ा रहीम है, मेरा अल्लाह इतना बड़ा करीम है। कुर्बान जाओ, जब कोई जमीन पर गुनाह करता है, जब कोई बंदा गुनाह करता है, इस जमीन कहती है या अल्लाह तेरा हुक्म हो, फट जाऊं, मैं फट जाऊं, इसे अपने अंदर समेट। आसमान कहता है कि या अल्लाह मैं गिर पड़ूं, पहाड़ कहता है कि या अल्लाह तेरी इजाजत हो तो मैं इस पर चढ़ जाऊं, फरिश्ते कहते हैं कि या अल्लाह तेरा हुक्म तो हो तो इस गर्दन में जुदा कर दो। मेरा अल्लाह कहता है जमीन खामोश हो जाओ, आसमान खामोश हो जाओ, समंदर खामोश हो जाओ, पहाड़ों खामोश हो जाओ, फरिश्तों खामोश हो जाओ, मैं जाना मेरा बंदा जा। अरे सुभान अल्लाह बोली ना, तो करो मत धक्का मार, मैं जानू मेरा बंदा जाने, मैं तो इस इंतजार हूँ। मेरा अल्लाह कहता है मैं इस इंतजार में हूँ, कभी तो मेरा बंदा तौबा करेगा। अल्लाह इंतजार कर रहा है, अल्लाह इंतजार में है कि कभी तो मेरा बंदा तौबा करेगा। जब भी वो तौबा करेगा मैं उसकी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमाऊंगा। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, गुनाह हो जाए ना तो दिल छोटा नहीं करना, ये नहीं सोचना कि हमसे इतना बड़ा गुनाह हो गया, फौरन तौबा करो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया दिन में अगर 70 मर्तबा गुनाह हो जाए, 70 मर्तबा भी तौबा कर लोगे, अल्लाह तेरी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। जानबूझकर गुनाह नहीं करना, जानबूझकर गुनाह नहीं करना है। तौबा करके तौबा को तोड़ना ये अच्छी आदत नहीं है। अल-मुख्तसर इंशाअल्लाह इस पर गुफ्तगू करेंगे, वक्त की किल्लत है। अगर आपकी इजाजत हो तो एक मतला एक शेर सुनेंगे। एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व अलल मुमिनीन वल मुमिनात व अलल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सारे लोगों ने पढ़ लिए भाई? अरे सब पढ़ लिए, कैसे पढ़? सब तो नहीं पढ़े वही होंगे जिसको याद है, और जिसको याद नहीं होगा तो बात सही गलत। अब
अफसोस का मकाम है, मुसलमान हो दुरूद याद ना हो, मुसलमान हो सूरह इखलास याद ना हो, मुसलमान हो तहियात याद ना हो, मुसलमान हो सूरह मासूरा याद ना हो, मुसलमान हो दुआए कुनूत याद ना हो, मुसलमान हो सूरह इखलास याद ना हो, मुसलमान हो सूरह कौसर याद ना हो। ये अफसोस का मकाम है। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, सीखो दीन सीखो। हमारे अकाबिरीन ने दो मदरसे खोले, बच्चों के लिए मदरसा बनाया, मकतब बनाया, बड़ों के लिए जिनकी उम्र 50 साल 60 साल 70 साल हो गई उनके लिए भी मदरसा खोला। अब वो मदरसा है तबलीग का मदरसा। अल्लाह तौफीक दे, वक्त निकालो। कुरान नहीं जानते इंशाअल्लाह कुरान पढ़ो, नमाज नहीं आती इंशाअल्लाह नमाज सीखो, दीन सीखो। इसलिए कि मौत आनी है, एक दिन इस दुनिया को अलविदा कहना है, अल्लाह का कानून है। तो इंशाअल्लाह ये मतलब ये शेर ज्यादा तकलीफ तो करनी नहीं है। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने, या खुदा मदीने बोले जी सुभान अल्लाह। अच्छा इसको पते नहीं है कि कहाँ सुभान अल्लाह बोलना है, कहाँ आमीन बोलना है। भाई सर में दर्द है तो टेबलेट ना खाओ, गर्दने का दुआया अशार है की बोलवा आमीन। क्या बोलना है बोलिए। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने, या खुदा मदीने, जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने, या खुदा मदीने में, मौत भी मेरी लिखे दे, मौत भी मेरी लिखे दे या खुदा मदीने, मौत भी मेरी लिखे दे या खुदा मदीने। या ये मौत का शेर था, इसलिए आप लोग कुछ लोग आमीन नहीं बोला। बोले भैया जब चाहते गए आमीन बोल कहीं यही भी कितना कीजिए। मौत से आदमी बड़ा घबराता है। एक मजदूर गड्ढे लेके जा रहा था, दिन डूब गया, अंधेरा हो गया, ठोकर लगी, गिर गया तो चोट लगी। बोला या अल्लाह कितना गरीब बनाया, कमाऊं ना तो रोटी ना मिले, या अल्लाह ऐसी जिंदगी से बेहतर है मौत भेज दे। बेटा रो रहा, बोल के बेटे रो रहा था। एक मन चला था उसी बस्ती का, सुन लिया कि ये मौत की दुआ मांग रहा है। अच्छा ठीक है, वो मजाकन एक काली चादर ओढ़ा और उसके आगे माके खड़ा हो गया। अंधेरा था ये था। बोला हो, बोला भैया के जो, बोला हम तुम्हारी मौत है। बोला मौत है तो यहाँ क्या करने के लिए आया? बोला तुम दुआ क्या कर के अल्लाह मौत को भेजे। बोला मैं मुंह हाथ निकल गया, एक गठरी गिर गई, जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने, या खुदा मदीने। इसका एक शेर और रह गया, अभी सुनिएगा कि बाद में सुनिए। हाजियों ने क्या तेरी ये कहा मदीने, ये कहा मदीने। ऐसे ही मजमे के अंदर में कितने हाजी लोग हैं, जरा हाथ उठाइए जो हज किए हैं माशाअल्लाह। देखना चाहते हैं कितने हाजी साहब हैं। ये कौन है जी क्या ये अफसोस का मकाम है। देखो अल्लाह दौलत दे, अगर हज फर्ज है तो पहली फुर्सत में इस फर्ज को अदा कीजिए। पहली फुर्सत में जैसे 5 वक्त की नमाज फर्ज है,
रमजानुल मुबारक का महीना का रोजा रखना हर मुसलमान आकिल व बालिग पर फर्ज है। उसी तरीके से अल्लाह जिसको दौलत दिया है, अल्लाह जिसको माल दिया है, अल्लाह जिसको पैसा दिया है, एक मर्तबा खाने काबा का हज करना फर्ज है। लेकिन कुछ लोग बखीली की वजह से हज नहीं करो भैया। 4 लाख टका खर्चा है, 4 लाख टका बच जाएगा, 4 बीघा जमीन खरीद के जेते हज करे। हाँ, उलमा से पूछो, हजरत मौलाना साहब से पूछ लेना मसला कि अल्लाह ने दौलत दिया मगर हज के मर गए, क्या मुसलमान मरे? भाई मुसलमान मरे नहीं मरे, मुसलमान नहीं मरे, मौत नहीं मरे। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जिसको अल्लाह ने दौलत दिया, जिसको अल्लाह ने पैसा दिया, जिसके ऊपर हज फर्ज था, हज किए बगैर सिर्फ बखीली की वजह से हज नहीं किया कि पैसा खर्चा होगा, मर गया, वो मुसलमान की मौत नहीं मरा, वो या यहूदी की मौत मरा है या तो नसरानी की मौत मरा। हरी मूरी हिलावे से काम चलता। बखील के चाचा, जब बखील जाने ना, अरे बखील जाने बखील 4 क्वालिटी, कितने क्वालिटी बोलिए? बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। और बखील जन्नत में नहीं जाएगा, ये हम नहीं कहते, अल्लाह के रसूल की हदीस है। बखील जन्नत में नहीं जाएगा। वो जितना नमाज पढ़ना हो पढ़ ले, जितना रोजा रखना हो रख ले, जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है, अगर वो कंजूस है, तो वो जन्नत में बोलो नहीं जाएगा। एक बात याद रखना, सखी की दोस्ती अल्लाह से टूट नहीं सकती। जो सखी है सखावत करते रहता है, सखी कहते हैं उसे जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता हो, भूखों को खाना खिलाया, गरीबों को अपने और मदरसा बनाया, मस्जिद बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में कुछ ना कुछ जो है उसी में से अपने अहलो अयाल के पीछे भी खर्च कर रहा है और दीन के कामों में भी खर्च कर रहा है, उसे कहते हैं सखी। तो सखी की दोस्ती अल्लाह से टूट नहीं सकती है, अब बखील की दोस्ती अल्लाह से जुड़ नहीं सकती। बखील जन्नतो नी जावे, बखील जन्नतो तू नी जावे, एटा आमी को छीना अल्लाह नबीर फरमाना छे। एक बखील नौजवान शादी किया, रात में बीवी के पास गया तो बीवी उसकी शक्ल देखकर बोली तोर नाम की छो? तो ये लड़का बोला हमार नाम जे छेदी लाल। बीवी बोली तौबा तौबा, ई कोनो नाम। शोहर वाला के अब सुनो, काम की बात करो, नाम में कुछ नहीं रखा, काम की बात करो। इस घर में वही बनेगा जो हमको पसंद है। बीवी बोली बहुत अच्छा, आप मेरे शौहर हैं, आप मेरे सरताज हैं, आप जो बोलिएगा वही हम बनाएंगे। बोलिए आपको क्या क्या पसंद है? बोली। ये नौजवान बोला गोश्त, मछली, अंडा, दूध, दही, करेला, भिंडी, सब्जी, आलू, गोभी, कद्दू, कदीमा, साग, घी, पनीर हम नहीं खाते। बोला तो की खाई? बोला मैं खाली दाल खाइए। तो बीवी इसकी बोली कि दाल आप खाइएगा, हम थोड़े खाएंगे। बोले नहीं, खाना पड़ेगा, सिर्फ दाल बनेगा और इसके अलावा कुछ नहीं, ये मेरा हुक्म है। अब बीवी मजबूर हो गई, सुबह दाल, दोपहर दाल, रात दाल, ले दाल, दे दाल। इतना दाल खा लेते हो? अरे 2 दाल खाओ। ये लड़की अच्छी खाती पीती घराने की लड़की थी, 7 भाइयों की इकलौती बहन, 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। 2-3 महीने के बाद मैके गई तो देखी सूख के कांटा हो गई है। तो भाइयों ने कहा कि अरे दैया क्या बात है, बीमार थे क्या? तो बहन आंसू रोक नहीं पाई, बहन तड़प कर बोली कि भैया और कोई लड़का नहीं मिला था, ये कौन बखिलवा से हमारी बिहार करवा दिए? भैया खाली दाल खिला, 3 टाइम दाल। तो उसका भाई बोला कि बहन रो मत, आंसू पोंछो, तुम्हारा भाई जिंदा है, हम लोग उसकी दाल निकाल देंगे, चिंता मत करो। ये आंसू पोंछो, ये टेबलेट लो, जाओ ससुराल, रात में खाना बनाना,
ये टेबलेट दाल में मिला नीम की गोली, वो बेहोश होगा, हम लोग आएंगे उसका ऑपरेशन करेंगे। लड़की रात में दाल बनाई, खाया, नौजवान बेहोश हो गई। 4 भाई आए, रास्ते से बौसी से कफन खरीद के मिले, लाके देखा बेहोश है, कफन पहनाया, दूसरे रूम में ले गया। चारों भाई काला लिबास पहना, चेहरे पे लेका बांधा, 4 कोड़ा लेके 4 कोने में खड़ा हो गया, खाली होश आ गया। जैसे जैसे आँख खुली उठ के बैठ गया, देखा बदन में कफन है, 4 आदमी कोड़ा लेके खड़ा है। बोले भैया तो सब जो, बोला हम लोग फरिश्ता, बस जल्दी तुम तैयार हो जाओ सवालों का जवाब देने के लिए। तो बोला कैसा सवाल? बोला ये बताओ दुनिया में अल्लाह की नेमतों में से तुम क्या क्या खाए? बोला नहीं भैया खाली दाल खा लो। बोला बोला नहीं खा। बोला 50 कोड़ा मारो। 50 कोड़ा खत्म हुआ, फिर दूसरा सवाल किया कि मछली खाए थे? बोला नहीं खाए थे। बोला फिर 50 कोड़ा मारो। 100 कोड़ा में फिर बेहोश हो गया। बेहोश हुआ, कफन खोला, जहाँ सोया हुआ था ले जाके सुला दिया। ये लोग चले गए, सुबह के 10 बज गए, आंख नहीं खुल रही है, आंख खुल जाएगी। 100 कोड़ा मारिए, बीवी आई झंझोर को उठाई, कह रहा उठा 10 बजे के लिए नाश्ता नहीं खाओ। बहुत मुश्किल से आंख खोला। बीवी बोली कि जल्दी मुंह हाथ धोइए, हम रोटी दाल बना कर लेके आ रहे हैं। बीवी को बोला कि दाल मत बनाना, दाल का अजाब बड़ा सख्त अजाब है, तुम झोला तो हम कोसी जा रहे हैं, गोश्त भी लाएंगे, मछली भी लाएंगे, दूध भी लाएंगे, दही भी। बखील ना बनो, सखी बनो। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल के पास जो भी आता खाली हाथ नहीं लौटता। हाँ, खाली हाथ नहीं लौटता। पास में है दे देते, घर में है दे देते। कभी कभी ऐसा भी होता पास में नहीं है, घर में नहीं है, सवाली खड़ा है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, बिलाल बिलाल कहाँ है? और बिलाल दौड़ा आता, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आपने याद किया है? तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, बिलाल ये मेरे पास आया है, मेरे पल्ले तो कुछ है नहीं, घर में भी कुछ नहीं, बिलाल किसी से कर्जा ले लो, इसकी मदद कर दो, जब इंतजाम हो जाएगा कर्जा अदा कर देंगे। कुर्बान जाओ, कर्जा लेकर भी अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा करके दिखाया, लोगों की मदद करके दिखाया। इसलिए मेरे भाइयों सखी बनो, सखी बनो। तो मैं क्या कह रहा था, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में, क्या जो कहीं नहीं पाया, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, वो मिला मदीने। अल्लाह का करम, ये अल्लाह का करम है, नया है, नहीं तो जलसे में नया नोट चलता कहाँ? जो नोट कहीं नहीं चलेगा वो जलसा में चल जाएगा। बोलो बात सही की गलत है? एक नौजवान रात में जलसा सुना, सुबह चाय की दुकान में बैठ कर बोलने लगा, भैया चला दो। तो लोगों ने पूछा क्या चला? बोला मैं चला दी। अरे की चले? बोला वो नमरी रहे, फटा हुआ कटा हुआ रहा, 1 महीना से लेके घूम रहे थे पूरे बोसी इलाके में, गौहरपुर में कोई दुकानदार नहीं ले रहा था। बोले फिर? बोले राती जलसा चले, कलकत्ता वाला ना पड़े, 10 टका इनाम दिले, 90 टका ले लेना, नहीं चला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करूंगा कि अल्लाह इसके देने को कबूल फरमाए, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में सारा मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले तो मौजूद समझ गया। तो मैं ये कह रहा था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। 10 मिनट के अंदर मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, बनी इस्राइल का एक बहुत बड़ा कातिल, और कुर्बान जाओ अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बनी इस्राइल में एक बहुत बड़ा कातिल था। ये देखिए बच्चा,
इस बच्चे के लिए एक शेर सुना दे। अरे सुना दे बोलिए ना। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, हाँ शाहरुख न बनेगा, न ये सलमान बनेगा, न सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तू शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज़ कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज़ कुरान बनेगा, कुरान। आमीन बोला जरा। बस रास्ता खर्चा हो गया, बस ज्यादा पैसा भी ठीक नहीं है। ठीक है बेटा, 99 आदमी का कातिल। आखिर था तो इंसान, था तो बशर का इंसान। 99 आदमी को मार चुका था, लेकिन रात में सोया ना, आंखों से नींद खत्म। सोचा कि कल को मेरी मौत होगी, मेरा अल्लाह पूछेगा तो मैं अपने अल्लाह को क्या जवाब दूंगा कि 99 आदमी को तो। ये बुखारी शरीफ अल्लाह के रसूल अपने सहाबा को ये वाकया सुना रहे हैं कि बनी इस्राइल में एक शख्स था 99 आदमी को मार चुका था। आखिर इंसान था, सोचा कि नहीं नहीं ये दुनिया है, मैं तौबा करूंगा, शायद तौबा का दरवाजा खुला हो, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। तो ये एक राहिब के पास गया, आबिद राहिब इबादत करने वाला के पास गया और जाकर बैठा। तो राहिब पूछा कि हाँ भाई कहाँ से आए? बोला फलां जगह से आए। बोला फलां जगह से आए। बोला बोलो क्या बात है? तो ये जो 99 आदमी का कातिल था, इन्होंने कहा कि देखिए मेरा नाम फलां है, एक मसाला पूछने के लिए आए हैं। बोला कि हाँ बोलो मसाला क्या है? तो बोला क्या अच्छा माशाल्लाह। देखिए भाई मोटरसाइकिल की चाबी गुम हो गई है, किसी भाई की अगर हो तो वो यहाँ से स्टेज से हमारे हजरत के हवाले से लेकर जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। राहिब ने पूछा क्या बात है? बोला कि हाँ हम एक मसला पूछने आए। बोला बोलो मसला क्या क्या? वो राहिब जानता नहीं था कि 99 को टपका कर गया है। बोला कि बाबू बोलो क्या बात है? बोला कि दरअसल बात यही है कि हम 99 आदमी को मार चुके हैं, तो अब हम तौबा करना चाहते हैं, क्या मेरी तौबा अल्लाह कबूल करेगा? तो राहिब बोला कि चल दूर हट, जो 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 इतना बड़ा गुनाह 99 आदमी को मार के आया है तौबा करने, तेरी तौबा हरगिज़ कबूल नहीं होगी। बोला अच्छा कबूल नहीं होगी? बोला नहीं होगी। निकाला तलवार। बोला जब कबूल नहीं हो तो 99 कहने रहे सेंचुरी मार गए। मारा तलवार गर्दन उड़ाया। कितना हुआ? 100 हो गए। फिर कुछ महीने गुजरे, आखिर एक रोज सोचा कि नहीं मुझे किसी आलिम दीन से मिलना है, मुझे किसी आलिम से मिलना है। और फिर बंदा पता किया, मालूम चला कि हाँ एक बहुत बड़े आलिम हैं, फलां इलाके में हैं, उनसे मिलना है। तो कई दिन सफर करने के बाद उसके पास पहुंचा और जाकर के बैठा। तो आलिम ने पूछा कि बाबू तुम्हारा आना कहाँ से हुआ? कि मेरा आना तो फलां जगह से हुआ, एक मसले के लिए मैं आपके पास आया हूँ। बोला बोलो क्या मसला है? 100 आदमी
को मार चुका हूँ, मैं 100 आदमी को मार चुका हूँ, कत्ल कर चुका हूँ, हजरत मैं तौबा करना चाहता हूँ, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? कुर्बान जाइए। उस आलिम ने कहा कि हाँ हाँ बेशक तेरी तौबा कबूल हो जाएगी, तौबा का दरवाजा खुला है, और कुर्बान जाओ, अल्लाह अल्लाह तेरी तौबा को कबूल कर लेगा, और कुर्बान जाओ। लेकिन यहाँ नहीं, वो बस्ती देख रहे हो, कहा कि हाँ हाँ हाँ, बोला चला जा, उसी बस्ती के अंदर में चला जा, वहाँ नेक लोग रहते हैं, बुजुर्ग लोग रहते हैं, दीन के दाई लोग रहते हैं, अल्लाह वाले लोग रहते हैं, उनकी बारगाह में जा, उनके पास जा, उस बस्ती में जा, अपने गुनाहों से तौबा कर, अल्लाह तेरी तौबा को अपनी बारगाह में अच्छा ये तो कहिए खैर उस आलिम कि उन्होंने कहा कि हाँ कबूल हो जाएगा। अगर वो भी कहता कि नहीं होगी तो 101 महीने बड़ा खुश हुआ, बड़ा खुश हुआ कि मेरी तौबा कबूल हो जाएगी। उस बस्ती से निकला, आलिम से मुलाकात की, मुसाफा किया कि हजरत इजाजत दिए, अब मैं चलूं उस बस्ती में, चलूं जाकर मैं तौबा कर ही लूंगा। तो उस बस्ती से जैसे ही निकला कुछ दूर चला होगा, ठोकर लगी, गिर गया, मुंह के बल गिरा, फिर उठना चाहा, उठना पाया, जिस्म हरकत करना बंद कर दिया, हाथ हिलना बंद हो गया, सांसें उखड़ गई, कुछ देर के बाद रूह परवास कर जगह दिल लगाने, जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है, जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है, दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। ये दुनिया जो है ना खत्म होने वाली है, तो अब वो मुंह के बल गिरा, जन्नत के फरिश्ते आए, ये जन्नत में जाएगा, जहन्नम के फरिश्ते आ जाएंगे, नहीं 100 आदमी का कातिल है, इसे मैं जहन्नम में लेकर जाऊंगा, कुर्बान जाइए। हदीसों में आया है कि ये जन्नत जहन्नम के फरिश्ते आपस में बहस करने लगे। जन्नत वाले कहेंगे नहीं, ये हकीकत में 100 आदमी का कातिल है, लेकिन ये तौबा करने जा रहा था। तो जहन्नम के फरिश्ते ने कहा कि तौबा करने जा रहा था, तौबा नहीं किया था। तो जन्नत के फरिश्ते ने कहा कि इरादा तो कर लिया था, इरादा तो था, तौबा करने जा रहा था, इसलिए मैं इसे जन्नत में लेकर जाऊंगा, ये जन्नती मेहमान है, और कुर्बान जाओ। हदीसों के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने तीसरे फरिश्ते को भेजा कि जाओ उन दोनों से कहो बात ना करे, और जिस जगह वो मरा है उसके जिस्म से, जिस बस्ती से निकला है, जमीन को नापो, अगर वो बस्ती करीब है वो जहन्नम में जाएगा, और जो बस्ती तौबा करने जा रहा था वो बस्ती अगर उसके जिस्म से करीब है वो जन्नत में जाएगा। अभी तो इस बस्ती से निकला ही था, अभी तो इस बस्ती से निकला ही था, वो बस्ती तो दूर थी। लेकिन कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह कितना बड़ा रहीम है, मेरा अल्लाह कितना बड़ा करीम है। फरिश्ते जमीन को मापना शुरू किए, जिस बस्ती से निकले थे वो बस्ती तो भी करीबी थी, जो बस्ती जाना तो बस्ती बहुत दूर थी। तो वो दूर वाली जमीन के हिस्से को अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम इसके जिस्म के करीब सिमट जाओ, ताकि मेरा बंदा जन्नती हो जाए। सूरज से आँख मिलाना मुश्किल जाना मुमकिन है, सूरज से आँख मिलाना मुश्किल जाना मुमकिन है, सूरज से आँख मिलाना मुश्किल क्या मुमकिन है, दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल
मुश्किल क्या नामुमकिन है, दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। सारे मुशरिक सारे मुशरिकों को दीन सिखाना ये तो मुमकिन है। सारे मुशरिकों को दीन सिखाना ये तो मुमकिन है। कंकर से कलमा पढ़वाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। इसलिए मेरे बच्चों तौबा करने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ बोलो इंशाअल्लाह, बोलो तुम्हारा गुनाह अगर जमीन के जर्रा से भी ज्यादा क्यों ना हो, तुम्हारा गुनाह आसमान के सितारों से बड़ा क्यों ना हो, तुम्हारा गुनाह दरख्तों के पत्तों से बड़ा क्यों ना हो, तुम्हारा गुनाह समंदर के झाग के बराबर क्यों ना हो, तुम्हारा गुनाह जमीन से लेकर आसमान तक भर गया है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, 3 बोल लो, अल्लाह तेरे गुनाहों को मिटा देगा, अल्लाह तेरे गुनाहों को धो देगा। तो इंशाअल्लाह बोलेंगे भाई, 3 बोल बोलेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह कि मैं लोग तैयार 3 बोल बोले ना, 3টা बोल बोले ना। আর 3টা बोल কি আছে আমি বলছি, আপনারা বলুন আল্লাহ মেরি তওবা। আরে বলো ভাই, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि 3 बोल बोले ना, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। कुर्बान जाओ, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा, अल्लाह तेरे गुनाहों को धो देगा, अल्लाह तेरे गुनाहों को मिटा देगा। अब आओ, बस फजर का वक्त हुआ चला जा रहा है। अब देखिए, देखते देखते 40 मिनट का वक्त गुजर गया, पता नहीं चला। रात भर जगे हो, फजर की नमाज पढ़े बगैर सोना नहीं, पूरी रात जगे हो, नहीं तो पूरी रात का बैठना बेकार। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन है, तो सलाम फजर की नमाज के बाद अपना चेहरा को मुक्तदियों की तरफ करके देखते देखते कौन लोग आए नहीं आए, देखा एक साथी नहीं आया, तो अपने साथी को पूछा, भाई क्या बात है, अब्दुल्ला नहीं आया? बोला हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो जाए। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 2-4 आदमी को साथ में लिए, बोले चलो चल तो सही देखे तो सही, तबीयत खराब है क्या? तो दरवाजे पे पहुंचे, दस्तक दिया, उसकी वो नौजवान की माँ दरवाजा खोली, सलाम किया, कहा आपका बेटा अब्दुल्ला फजर में नहीं आया? तो बुढ़िया बोली कि अमीरुल मोमिनीन वो पूरी रात नफल पढ़ता रहा, पूरी रात नफल पढ़ता रहा, फजर के वक्त उसकी आंख लग गई, सो गई। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि आहा, काश वो पूरी रात सोया रहता और सुबह फजर की नमाज पढ़ लेता, ये उसके हक में बेहतर था। पूरी रात आपने जलसा सुना, फजर की नमाज नहीं पढ़ी, तो पूरी रात का बैठना आपका बेकार हो जाएगा। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है, हम लेना नहीं चाहते। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाहशाए वल मुनकर। एक बात याद रखना, जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मुसलमान हो नमाजी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुसलमान होगा नमाजी होगा, मुसलमान हो नमाजी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। एक बात याद रखो, अल्लाह के घर को आबाद करो, नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज देना चाहती है। मेरे बच्चों 40 दिन अमल करके देखो इंशाअल्लाह, सिर्फ 40 दिन 5 वक्त नमाज पाबंदी के साथ पढ़ लो, अल्लाह तेरी जिंदगी ना बदल दे तो फिर अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। सिर्फ 40 दिन पढ़कर देखो, आसमानो नमाज नमाज के बोलो काजा छे, काज के बोलो আমার নাজ আছে, নামাজ के बोलो काज আছে,
जलसे से पैगाम लेकर उठोगे इंशाअल्लाह हमसे भूल भी सिर्फ जुमा पढ़ने से नहीं होगा नौजवानों, सिर्फ जुमा की नमाज फर्ज नहीं है, ये 5 वक्त की भी नमाज फर्ज है। इसलिए इंशाअल्लाह जलसे से पैगाम लेकर उठो कि इंशाअल्लाह हमसे भूल भी है, हमसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, हमसे गलती हो रही है। इंशाअल्लाह आज की फजर से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज? माशाअल्लाह। नमाज के बोला ताज छे, ताज के बोलो আমার নামাজ আছে, ताज के बोलो আমার নামাज আছে। हम ये नहीं कहते यार तस्बीह लेके मस्जिद में बैठ जाइए, भाई कोई नहीं कहेगा, कोई नहीं कहेगा काम छोड़ के मस्जिद में बैठ जाइए, कोई नहीं कहेगा दुकान छोड़ के मस्जिद में बैठ जाइए, भाई किसने कहा? भाई इसकी जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आप काश्तकार है, किसान है, खेत में काम करते, खेत दूर है गांव से, नमाज का वक्त हो गया, वजू बनाओ, नियत बांधकर खड़े हो जा, नमाज पढ़ लो। अल्हम्दुलिल्लाह पानी नहीं है, मिट्टी है, तयम्मुम करो, नमाज अदा कर लो। तिजारत कर रहे हो, दुकान में हो, मस्जिद दूर है, अल्हम्दुलिल्लाह वक्त हो गया है, दुकान ही में नमाज पढ़ लो। घर में रहो, मस्जिद से करीब के मस्जिद में क्या कहते हैं कि अजान हो तो सबसे पहले जाने की कोशिश करो। जो अल्लाह के घर को आबाद करेगा अल्लाह उसकी जिंदगी को आबाद करेगा। मुसलमान हो नमाजी होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान होगा नमाजी होगा, मुसलमान ये नमाजी हो नहीं सकता, मुसलमान हो नमाजी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। कुर्बान जी कोई भी सिख पंजाबी को देखे बगैर दाढ़ी बगैर पगड़ी का, कोई पंजाबी को देखे, अरे बोलो भाई कोई पंजाबी को देखे, कोई पंजाबी नहीं मिलेगा बगैर दाढ़ी का बगैर पगड़ी का। कुर्बान जाइए वो करोड़ों में ये पंजाबी होगा तो आदमी पहचान लेगा ये पंजाबी है, ये सिख भाई है। हमारी पहचान क्या है भाई? हमारी पहचान क्या है? आज तो हम पहचानने से रह गए, हम पहचानने से रह गए, लोग हमें पहचानने नहीं पा रहे। अब रांची से जलसा करके मुझे कलकत्ता एयरपोर्ट जाना था, मैं काउंटर पे गया टिकट कंफर्म कराने के लिए, एक नौजवान था, हमने कहा गुड मॉर्निंग सर, बोला कि वालेकुम सलाम हजरत, बोला हजरत मुसलमान है, हमें बताइए हम कैसे पहचाने? चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, सर पे टोपी नहीं है, कुर्ता पजामा लिबास नहीं है, शक्ल नहीं बता रहा, हम कैसे पहचाना भाई? कोई पहचान होना चाहिए भाई। अब कैसे अब ऐसे दाढ़ी है, तुम भी टी शर्ट पहन, वो भी टी शर्ट, तुम पैंट पहनते, वो भी पैंट पहनता, वो भी खड़ा होगा, तुम भी खड़ा होगा। अब एक नौजवान ऐसे ही जा रहा था, अब हादसा हो गया। अब ये हादसा बोल के आता, अरे मोटरसाइकिल लेके जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, मर गया। अब गांव वाले जमा हो गए, पहचान नहीं पा रहे ये लड़का कौन है कौन नहीं है। भाई मुसलमान है तो हम लोग जनाजा पढ़ देंगे, तो सलूसल करा देंगे, दफन कर देंगे, लेकिन तो एक आदमी बोला कि ऐसा करो, शक्ल से तो नहीं पहचान में रहा है, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है। तो देखा कि चेहरे पे दाढ़ी नहीं है तो समझ में नहीं आ रही है, सर पे टोपी भी नहीं, कुर्ता पजामा भी नहीं है, तो कैसे? एक आदमी बोला कि रे पॉकेटों में चेक आधार कार्ड, पेन कार्ड, पहचान पत्र होगा, उसमें नाम से पता चल जाएगा, नाम से पता चल जाएगा कि मुसलमान है कि हिंदू है कि सिख है, क्या है, ये इधर का है उधर का, नाम से पता चलेगा कि नहीं चलेगा? बोला भाई बोला बहुत अच्छा, पॉकेट में हाथ दिया, आधार कार्ड मिला, बोला बस काम ले। एक पढ़ा लिखा नौजवान लिया आधार कार्ड, तो लिखा हुआ दिख रहा मिंटू नाम, मिंटू कैसे? बोला मिंटू इधर उधर भी है। बोले बापर नाम देख, बापर नाम की? हाँ बोले बापर नाम से चिंटू, समझ में आएगा? अरे बोलो समझ आएगा? बोला नहीं समझ, ये इधर का उधर का समझ। एक बूढ़े मियाँ थे, वो बोले काहे परेशान हो रहे हो, एक रास्ता और है, उससे साफ फाइनल हो जाएगा कि इधर का है कि उधर का। वो रास्ता क्या हम नहीं बोलेंगे, आप लोग समझ गए। ये अफसोस का मकाम है, ये अफसोस का मकाम है मेरे बच्चों, हंसने की बात नहीं है। कुर्बान जाओ, क्या हम इतने गए गुजर गए, हम इतने गए हुए गुजरे हुए, हमारा वजूद इतना खत्म हो चुका है कि हमारी शनाख्त लोग हमारी शर्मगाह को खोल कर देखे कि मुसलमान है कि नहीं। अरे मुसलमान की शान तो वो है कि मुसलमान जिस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता दे कि इधर से कोई मुसलमान गुजर जाए, ऐसा मुसलमान।
तुम्हारी खुशबू बता दे, आपका अखलाक बता दे, आपका किरदार बता दे। मुसलमान जहाँ खड़ा हो जाएगा तो लोग उसकी गुफ्तगू से कह देगा कि नबी का उम्मत मत 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 ये मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानने वाला है, ये इस्लाम का चाहने वाला है, उसकी गुफ्तगू बता देगा। लोगों को पहचानने की जरूरत नहीं है। इसलिए नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हान अल्हम्दुलिल्लाह, हम इतने ही कहेंगे मेरे बच्चों, नमाजों की पाबंदी करो। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है, हम लेना नहीं चाहते। हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। नमाज पढ़ो, इससे कब्ल के तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नमाज पढ़ो, इससे कब्ल के तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। इसलिए नमाज किसी पर भी माफ नहीं है। हाँ, दो किस्म के लोगों पर नमाज माफ। अरे जल्दी बोलो, टाइम नहीं। दो किस्म के लोगों पर नमाज माफ है। एक पहला वो शख्स जो पागल हो गया हो, पागल पर नमाज माफ है। जब तक उसका मेंटल डिस्टर्ब है, जब तक वो पागल है, नमाज माफ है। जब तक होशो हवास नहीं है, नमाज माफ है। जैसे ही पागलपन ठीक हो जाएगा, जैसे ही मेंटल डिस्टर्ब दूर हो जाएगा, नमाज फर्ज हो जाएगी। एक आदमी ये हुआ पागल पर नमाज, अरे बोलो भाई। और दूसरा वो आदमी जो मर गया हो, मुर्दे पर नमाज माफ, मुर्दे पर नमाज, अरे बोलो भाई, मुर्दे पर नमाज माफ है। ये दो किस्म के लोगों पर नमाज माफ है, एक पागल पर, एक मुर्दा पर। अब जो नमाज नहीं पढ़ते तो समझिए किसमें से, इसमें से, उसमें से। नमाज के बोलना काज আছে, काज के बोलो আমার নামাজ আছে, काज के बोलो আমার नामाज আছে। मस्जिद के बगल में एक आदमी भैंस पालता था। तो इमाम साहब से पकड़ा एक दिन, बोला कि अल्लाह का बंदा पूरी जिंदगी भैंस के पीछे लगा रहेगा, मौत मरना है कि नहीं है, अल्लाह को क्या जवाब देगा? अल्लाह पूछेगा तो क्या जवाब देगा? बोला हजरत आप तो जानवे करते हैं, हमको फुर्सत है, ये 20 को 25 को भैंस है, इसी के पीछे हम परेशान रहते हैं। तो हजरत ने कहा कि तुम्हारी भैंस कितनी दूध देती है? बोला हजरत वही 20-25 किलो देती है। तो हजरत ने कहा कि नमाज पढ़ोगे ना, ये 20-25 किलो से 50 किलो देती है। बोला तो पहले कहने बोले लीजिए, फजर से 4 बजे अजान होती थी, 3 बजे मस्जिद अजान हुई, नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ के घर आया, देखा एक भैंस मर गई। बोले अरे दौड़ा दौड़ा मस्जिद गया, इमाम साहब से बोला कि हजरत गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला हजरत देखिए अभी एक घंटा नमाज पढ़े, एक भैंस मर गई। तो हजरत ने कहा कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। घबरा गए? बोला नहीं घबराए नहीं। जो घर आ गया, जोहर की अजान भी पढ़ा, डरते डरते मस्जिद पहुंचा, जोहर की नमाज पढ़ा। इत्तफाकन कहिए जोहर की नमाज पढ़ के घर जब पहुंचा तो देखा दूसरी भैंस मर गई, सर पकड़ कर बैठ गए। बोला हम समझी गया 5 वक्त तक नमाज 5 भैंस चलो। एक भैंस का बच्चा चिल्ला रहा था, ना दाना खा रहा था ना पानी पी रहा था। तो गुस्से से बोला कि ज्यादा चिल्लाओ मत, 2 फर्ज पड़ेंगे, 2 चली गई है, तुम्हारे लिए फर्ज नहीं पढ़ना पड़ेगा, 2 नफल पढ़ेंगे, बस तुम भी चले जाओ। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, कुर्बान जाओ, रोजे का हुक्म जमीन पर आया है और कुर्बान जाओ हज का हुक्म जमीन पर आया है। लेकिन आपको मालूम है जब नमाज की बारी आई, अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पे बुलाया है और तोहफा दिया है। इसलिए कुर्बान जाओ 50 वक्त की नमाज अल्लाह ने दिया था, ये नमाज कम होकर 5 वक्त की रह गई। मेरे अल्लाह ने कहा मेरा महबूब मेरा कौल पक्का है, मेरा वादा सच्चा है, मेरा जो भी बंदा जो भी बंदी 5 वक्त की नमाज पढ़े, हम उसे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएंगे। सुभान अल्लाह, बोलो माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह पाबंदी करेंगे नमाज की, बस इंशाअल्लाह। मेरी गुफ्तगू यही मुकम्मल हो गई। वक्त की किल्लत है मेरे भाई, वक्त है नहीं, इसलिए कि फजर का वक्त होना शुरू होना है। हजरत की मुख्तसर सी तकरीर होगी और फिर अल्लाह वाले आरिफ बिल्लाह हजरत अल्लामा इकबाल साहब दामद बरकातहम की दुआ होगी। दुआ करके फजर की अजान होगी। जहाँ अगर पिंडाल में नमाज हो तो पिंडाल में नमाज अदा करना, मस्जिद में अगर नमाज हो तो वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह फजर की नमाज, ज़ुहर की नमाज, असर की मगरिब की इबादत करो, इबादत करो सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत
दो गज ज़मीं ही मिलेगी, यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो दो गज ज़मीं ही मिलेगी। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस और मोहब्बत का इजहार होगा, रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। वमा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बैठे रहिएगा, हजरत की दुआ होगी, दुआ के बाद अपने घर